आप वो चीज पढ़िए जो आपके अनुकूल हो, लेकिन वो कीजिए जो सही हो, जिससे किसी को कष्ट ना हो, जिससे किसी को पीड़ा ना हो, क्योंकि किसी को कष्ट देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। यदि आप अपने मन कर्म वचन से किसी की सेवा कर सकते हैं तो कीजिए। कर्म से नहीं कर सकते हैं, शरीर से नहीं कर सकते हैं, तो मन और वचन से तो कर सकते हैं, और वचन से भी नहीं कर सकते तो मन से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास धन है, तन मन धन, इस चीज से सेवा आप कर सकते हैं। यदि आप तन से कर सकते हैं तो तन से कीजिए, मन से कर सकते हैं मन से कीजिए, धन से कर सकते हैं धन से कीजिए, लेकिन कीजिए। किसी एक से करिए, किसी दो से करिए, तीनों से कीजिए अगर आप समर्थ हैं तो। क्योंकि जो दान देता है, जो सेवा करता है, उसी का नाम होता है। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक बाबा जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि कितने लोग हैं जिन्होंने जो इतने अमीर हुए थे आज से हजारों साल पहले, या आज से 200 साल पहले जो सबसे अमीर आदमी था विश्व का, उसका नाम बताइए। किसी को पता ही नहीं था। लेकिन हमको पता है कि उस शिवी ने जो है, जो भगवान राम के पूर्वज थे, शिवी, दधीची और कितने ऐसे दान करने वाले, कर्ण, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने धर्म के प्रति, दान सेवा के प्रति दान दिया, लोगों को दान दिया, उनका नाम आज है। क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से दान दिया, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए दान दिया, और जो समाज के कल्याण के लिए देता है उसका नाम सदा रहता है, इतिहास में अमर रहता है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपनी पूंजी के लिए जीता है, केवल समाज को एक बाजार की तरह देखता है, उसका नाम कभी नहीं होता है। होता है कुछ समय के लिए, जब तक उसके पास धन है, उसके बाद सब शून्य। लेकिन उसका नाम सदा रहता है जो समाज को परिवार की तरह देखता है, जो सबको अपना मानता है। भगवान युधिष्ठिर जी को भगवान ने भी अजात शत्रु के नाम से पुकारा है। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। जो मित्र बन गया ठीक है, नहीं बना तो अपने धर्म के अनुसार, अपने नीति न्याय के अनुसार उसको भी कैसे देखना है वो देखते थे। और आज यही चीजें हैं जो है हमारे सामने दिख रही हैं। बस हमें अपने जीवन को जीने की कला को, अपने जीवन पद्धति को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा, और इसका हमें वेदों से अनुसरण करना पड़ेगा, वेदांतों से अनुसरण करना पड़ेगा। हमें अपने ऐतिहासिक ग्रंथों से, रामायण और महाभारत से ग्रहण करना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ओर ले जाना है तो अपने धर्मशास्त्रों की ओर झुकना पड़ेगा, अपने धर्मशास्त्रों की ओर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये किसी एक देश या काल या परिस्थिति के अनुसार के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जीवन जीने की कला एक व्यक्ति को कितने व्यक्तित्ववान की ओर ले जाती है, या उसको किस दिशा में ले जाती है, ये सभी के लिए है। जो वेद हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद, ये पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। बस सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस दिन हमारे जीवन जीने की पद्धति सही, सुचारू रूप से और सही दिशा में हो गई, उस दिन अपने आप ही समाज हमारी ओर उन्मुख होगा। क्योंकि एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति जो है समाज में आदर्श प्रस्तुत करता है, और समाज जो है उसकी और इसलिए चढ़ता है क्योंकि इसलिए उसकी ओर दृष्टि रखता है, इसलिए उसकी ओर उसके जैसे बनना चाहता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ व्यक्ति की ही पूजा होती है।